नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। सन सिटी न्यूज़ में मैं अलाउद्दीन खान आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जोकीहाट प्रखंड के बगडरा पंचायत में हूं और यहां के निवर्तमान मुखिया मेरे साथ हैं इम्तियाज़ आलम उर्फ मुन्ना जी। इनका 5 साल अभी कार्यकाल रहा। मुखिया के रूप में इन्होंने समाज का सेवा किया, पंचायत का सेवा किया इन्होंने 5 साल, और फिर से मैदान में हैं और इस बार फिर से इन्होंने नॉमिनेशन दिया है और चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया पद के लिए। तो हम इनसे ऐसे में ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनका 5 साल का कार्यकाल जो रहा, लोगों तक इनके कार्यकाल, इनके ज़रिए लोगों तक कितना फ़ायदा पहुंचा, लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, कितनी सड़कें बनी, कितने लाइट्स लगे, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, और पंचायत में और किस चीज़ की कमी है, स्वास्थ्य पे कितना काम हुआ, शिक्षा पे कितना काम हुआ। इन सब मुद्दों पे हम इनसे बात करेंगे। आइए आपको भी सुनवाते हैं यहाँ के मुखिया इम्तियाज़ आलम क्या कहते हैं। सन सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ आलम, मुखिया ग्राम पंचायत राज बगडरा। आपका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, हम इस बारे में जानेंगे पहले आपसे, और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। यहाँ की बगडरा पंचायत की जनता हमें समर्थन दिया। मैं उसका समर्थन से मुखिया बन के इस 5 साल में मैं हर मुमकिन कोशिश किया कि उसका दिल में हम उतरूं, उसका जो समस्या है उसका समाधान करूं, और कोशिश भी किए और बहुत हल भी हुआ। और बहुत सारा समस्या अभी भी है जिसको हम दोबारा जनता का समर्थन लेके फिर उसको हल करना चाहते हैं। इस 5 साल के दौरान में हमारा पंचायत में लगभग 500 वृद्धजन पेंशन 500 लोगों को बनाए, और पंचायत को कमोबेश 2 करोड़ राशि 7 निश्चय योजना में आया, और हर वार्ड में लगभग 20-20 लाख का योजना चला, जिसमें गली नली योजना का काम हुआ। लेकिन एक वार्ड में 20 लाख रुपए से कुछ नहीं होता। कम से कम एक वार्ड को पूरा क्लीन करने के लिए 50 लाख की ज़रूरत थी। सरकार ने आधा अधूरा राशि दिया, जिसके चलते पंचायत में अभी भी पूरा काम नहीं हुआ है। इस पंचायत में 14वीं वित्त आयोग से हर वार्ड में लगभग 15 से 20 लाइट, यानी पूरा पंचायत में 200 लाइट, स्ट्रीट लाइट लगाने का काम हुआ है। और इस पंचायत में वार्ड नंबर 10 मस्जिद के निकट एक शौचालय का निर्माण हुआ है। वार्ड नंबर 6 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हुआ है। वार्ड नंबर 6 अनीसाबाद मस्जिद के निकट एक 2 कमरे का शौचालय का निर्माण हुआ है। वार्ड नंबर 10 हाजी अलीमुद्दीन मस्जिद के निकट एक 2 कमरे का शौचालय बना है। और इस पंचायत में सत्संग मंदिर के लिए शौचालय पास कराया गया है, लेकिन अभी तक उसमें कार्य शुरू नहीं हुआ है, ना उसका कोई पैसा निकासी हुआ है, वो योजना में लिया हुआ है। इस पंचायत में कब्रिस्तान वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 4, जितने भी कब्रिस्तान हैं, सारे कब्रिस्तान का हमने 15वीं वित्त आयोग का योजना में ले लिए हैं, और 15वीं वित्त आयोग में पैसा भी आया हुआ है। लेकिन इलेक्शन का आचार संहिता के चलते ये सब काम शुरू नहीं हुआ है। जनता मुझे अपना जनाधार देगी तो मैं सारा काम, जितना भी बचा हुआ पंचायत में काम है, मैं उसका सपना को साकार करने का काम करूंगा और सारा समस्या को हल करने का काम करूंगा। मुखिया जी, हम ये जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के आपने क्या किया, स्वास्थ्य में क्या पहल रही आपकी, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र यहाँ जो बनाई गई है वो जर्जर स्थिति में है। हमको लग रहा है पूरा जोकीहाट प्रखंड में जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, कहीं पर सरकार द्वारा या यहाँ के प्रभारी द्वारा कोई डॉक्टर का पोस्टिंग नहीं किया गया है। सिर्फ एनएम है, वो आती है हर वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र में, वो टीकाकरण करके जाती है। बाकी और कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। आपका क्या इसमें क्या रोल रहा? मैंने कई बार प्रभारी से मुलाकात किए हैं। प्रभारी आश्वासन दिया कि डॉक्टर देंगे और उप स्वास्थ्य
केंद्र सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन वो भी सारा विफल रहा। और इसके लिए हम लोग सरकार को लिखे हैं कि जब पंचायत को उप स्वास्थ्य केंद्र देते हैं तो उसमें डॉक्टर भी दीजिए और सुचारू रूप से उसको चलाइए भी। ये भी जानना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोगों को अभी तक मिल चुका है? मेरे कार्यकाल में 2016 में मुखिया बनने से पहले यहाँ पर बीपीएल पर इंदिरा आवास मिलती थी, लेकिन जब हम लोग मुखिया बन के आए 16 में तो पीएचएच कार्ड से इंदिरा आवास का मिलना शुरू हुआ। तो इस पंचायत में मोटा मोटी 1900 लोगों को पीएचएच कार्ड था। लेकिन 2011-12 में जो पीएचएच का सर्वे हुआ था, उस सर्वे में सर्वेकर्ता द्वारा 1900 कार्ड में सिर्फ 800 लोगों को का ही प्रधानमंत्री आवास में सूची में नाम आया, जिसका लाभ लोगों को मिल चुका है। एक नया आवास प्लस के तहत इस पंचायत में 752 लोगों का हम लोगों ने सर्वे किया है। इंदिरा आवास सहायक से मिल कर के 752 लोगों का नया आवास प्लस में नाम लाने का काम किया है और उसको शीघ्र ही इलेक्शन के बाद इसी सूची से आवास मिलना है। और मैं आप लोगों के माध्यम से बगडीहा पंचायत की एक जनता को मैं कह देना चाहता हूं कि इंदिरा आवास में कोई भ्रष्टाचार, कोई बिचौलियागिरी नहीं चलेगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे का, निस्वार्थ भाव से लोगों का जो मैंने मेहनत से आवास प्लस में नाम लाया है, मैं उसे देने का काम करूंगा। इसलिए कि जो आदमी दरख्त लगाता है उस आदमी को दर्द होता है। मैंने बहुत अपना स्टाफ को लेकर के एक एक घर में जाकर के आवास प्लस में लोगों का नाम लाने का काम किया हूं और मैं उसको आवास देने का काम करूंगा। जनता बगडीहा की अगर मुझे दोबारा चुनाव जिता के लाती है, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आवास में कोई दलाली किसी का नहीं चलेगा। मैं इसके लिए एकदम पूरा कदम उठा लिया हूं और उसी पर मैं चलूँगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों का ये शिकायत है, यहाँ से भी शिकायत है और भी पंचायतों में रहती है कि एक किस्त में 10,000 रुपये लिया जाता है जो भी लाभुक हैं उनसे, और 3 किस्त में 30,000 लिया जाता है। 1,20,000 में 30,000 ले ही लेते हैं, तो क्या बचेगा, घर कैसे बनेगा? इसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्या आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? चुनाव का मौसम है, इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बगडीहा पंचायत के एक एक जन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरा जो अपना अनुभव है, मैं अपना अनुभव को बिखेरूंगा और आवास में कोई पैसा किसी बिचौलिया को लेने नहीं दूंगा। इसके लिए मैं बिल्कुल कमर बस्ता हूं। ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों को पशु सेट वगैरह दिया है, सड़कें बनी हैं यहाँ पर, सड़कों पे कितना काम हुआ है? हमारा पंचायत में लगभग 10 वार्ड है। 10 वार्ड से 100 सड़क, 100 गली, मुख्यमंत्री गली नली से 100 गली तो बनी ही है। और इस पंचायत में 200 पशु सेट और बकरी सेट से लगभग 200 सेट बना है और लगभग सबको भुगतान हो चुका है। बहुत कम 2, 4, 5, 10 लाभुक ऐसे रह गए हैं जिसका पेमेंट अभी तक नहीं छूटा है। बाकी 100% लोगों को पैसा मिल चुका है। पंचायत में नाले का निर्माण हुआ है क्या? जी, पंचायत में नाले का निर्माण हुआ है। जल जमाव की समस्या अभी भी रहती है कहीं कहीं पर? हाँ, जल जमाव की समस्या है। जल जमाव की समस्या का कारण ये है कि बिहार सरकार की ज़मीन जो है उसको पूरे तरीके से उसको यूज करने पंचायत को नहीं दे रही है, दिया जा रहा है, जिसके लिए पानी का जो जमाव है उसका निकास नहीं हो पाया है। ऊपर वाला चाहा और बगडीहा पंचायत की जनता ने मुझे दोबारा जनमत दिया तो मैं इस समस्या को मैं समाधान कर दूंगा, इसलिए कि मैं इसको बखूबी जानता हूँ। हमसे अच्छा इस पंचायत के को कोई नहीं जानता है। आप फिर से आते हैं तो आपको क्या लगता है शिक्षा में भी कुछ सुधार की ज़रूरत है? यहाँ पर अभी शिक्षा कैसा है, शिक्षा की स्थिति कैसी है यहाँ पर? हमारे यहाँ ये स्कूल तो मिडिल स्कूल था, इसको कोशिश करके विधायक जी से इसको +2 हाई स्कूल बनाया गया है। और इस लॉकडाउन के चलते पढ़ाई का स्तर में तो बहुत गिरावट आया है, लेकिन निकट भविष्य में पढ़ाई का स्थिति में सुधार होगा और पंचायत में स्कूल में
शिक्षक का भी अभाव है। मैं डीओ अररिया को भी लिखित दिया हूँ कि हमारे पंचायत में शिक्षक का अभाव को ख़त्म किया जाए, हर स्कूल में बच्चे के अनुकूल शिक्षक दिया जाए ताकि यहाँ का पठन पाठन पढ़ाई का स्तर उच्च हो। ये भी जानना चाहेंगे मुखिया जी कि स्ट्रीट लाइट के लिए भी आपने यहाँ पे अभी वर्क किया है क्या? 5 सालों में क्या स्ट्रीट लाइट पंचायत में लाइटों की समस्या ख़त्म हुई? पोल पे जो स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए कहा गया तो उस पर कितना फोकस हुआ? हम लोगों ने 14वीं से स्ट्रीट लाइट हर मुमकिन कोशिश किए हैं, लेकिन 15-20 ही लाइट एक वार्ड में लग पाया है। एक वार्ड में कम से कम 50 लाइट लगने की आवश्यकता है, जो कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 के तहत पंचायत को पैसा भी प्राप्त है। आचार संहिता के चलते इस पैसा का यूज नहीं होने के चलते अभी पूरा स्ट्रीट लाइट लगा नहीं है। मजदूरों को मनरेगा के तहत कितना रोज़गार मिल पाया है आपके रहते हुए? क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि रोज़गार कार्ड बन गया है और पैसे आ नहीं रहा है, वो पैसे कोई और उठा लेता है। तो यहाँ पर इस पंचायत में मजदूरों को लेकर के क्या सोचते हैं? मनरेगा योजना के तहत सरकार जो काम देती है, यहाँ के मजदूर को डेली पैसा चाहिए। वह काम करती है तो उसको डेली पैसा चाहिए, और जिसके चलते मनरेगा में जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाता है। और अगर उस मजदूर को पैसा दे दिया जाता है डेली, तो फिर उसी का खाता में भेज के तो उससे पैसा लिया जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है। लोगों को रोज़गार भी मिला है, लेकिन रोज़गार न्यूनतम मजदूरी होने के चलते लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं। आगे रोज़गार का क्या अवसर रहेगा जब आप फिर से चुन के आते हैं? तो आगे रोज़गार का अवसर कैसे पैदा करेंगे, क्या प्लानिंग है? मैं चाहूँगा कि अपना पंचायत में बेरोज़गारी का समस्या को हल करने के लिए कोई कारखाना जिसमें कि 500-1000 मजदूर काम कर सके, वो दिल्ली पंजाब में जो वो भटकते हैं उसको भटकने से बचाने के लिए मैं कोई ऐसा योजना, ऐसा कोई कारखाना खोलने का प्रयास करूंगा जिससे कि रोज़गार हमारा पंचायत में ही लोगों को मिले। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से आप यहाँ के पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपना पंचायत वासियों से ये बोलना चाहता हूँ, चुनाव तो 30 दिन ही में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपका बेटा, आपका भाई मुन्ना तो रहेगा। आप 12 बजे रात में भी जब आवाज़ देते हैं, मुन्ना आपका आवाज़ में आवाज़ लगाकर जान का परवाह किए हुए आपके साथ निकल पड़ता है। आपसे अपील है कि आप इस परंपरा को इसको बना के रखें। ये 30 दिन में लोगों का जो अभी सपना दिखा रहा है, या वो चाय पिला रहा है, या पैसा का प्रलोभन दे रहा है, ये प्रलोभन आपको कहीं नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए आप ये 30 दिन में बिल्कुल जिस तरह पहले 5 साल में चलते थे, अपना खाते थे, अपना पीते थे, अपना चलते थे, उसी तरह का आप चलने का काम करें। और अपना वोट जो है, कीमती वोट, ये एक दिन का मामला नहीं है, 5 साल का मामला है। आप सोचें, विचारें। अगर आपका भाई मुन्ना उसमें उतरता है, आप ज़रूर वोट दें। आप जो हक रखता है, जो उसको आप वोट दें। मोहम्मद इम्तियाज़ आलम, मुखिया, ग्राम पंचायत राज बगडहरा।